साथियों, संसार में ईश्वर ने हम आप लोगों को मनुष्य का जन्म इस बात के लिए बना करके भेजा है कि संसार में एक सुंदर सृजन कर सकें, ना कि पशुता का व्यवहार हो। परमात्मा श्री राम का जन्म स्थान, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान भोलेनाथ की कर्मभूमि जैसे पावन पवित्र स्थान पर हो, जहाँ माँ गंगा, माँ जमुना, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज जैसा तीर्थ स्थान, अनेकों उपलब्धियाँ जिस भूमि में है, उस भूमि में हम सब लोगों का जन्म हुआ है। ये परमात्मा का आभार व्यक्त करें हम सब लोग। एक बात ध्यान रखें कि हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिला है मनुष्यता के लिए, और जिस जन्मभूमि में है, यहाँ कर्म के द्वारा इसे सुंदर और सजन करने का हमारा आपका सबका दायित्व है। इसलिए आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जीवन की महाभारत से युद्ध लड़ रहा है, और इस जीवन की महाभारत में हर समय हमारे जीवन में दो स्थितियां होती हैं। कुरुक्षेत्र हमारा ये जीवन संसार रूपी कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन रूपी रथ का सही सारथी चुनना होगा। जीवन रूपी रथ अगर बिना सारथी के चलेगा तो परिणाम बड़े भयावह होंगे। इसलिए अब हम लोगों को आवश्यकता है अपने जीवन का सही दिशा तय करने की। और अगर हम लोगों को एक मनुष्य की भांति, एक इंसानियत की तरह उत्तर प्रदेश की सरजमी में अगर सुखमय जीवन यापन करना है, तो समस्त उत्तर प्रदेश रूपी रथ की बागडोर किसी ऐसे सारथी के हाथ में सौंपना है जो हमें इस महाभारत में विजयी साबित हो सके, जो हम लोगों को एक सुखमय और आनंद भयमुक्त जीवन दे सके, जो हम लोगों को हमारी अस्मिता और हमारी आबरू, हमारा मान और सम्मान, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, और वो हम सबको एक सही दिशा दे सके, एक सही सोच दे सके, एक अच्छे संस्कार दे सके। ऐसे व्यक्ति को हम अपने इस जीवन रूपी कर्म भूमि, जन्मभूमि की महाभारत में इस उत्तर प्रदेश की योग्यता, इसकी सफलता, इसके उत्तम प्रदेश बनने के लिए किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है। ये हम सब लोगों को बड़ी बुद्धिमानी के साथ चुनना है। हमें इस महाभारत को अगर जीतना है, इस महाभारत के उन अभिमानी, उन दुराचारी, उन व्यक्तियों से अगर इस उत्तर प्रदेश में हमें अपनी जन्मभूमि में अपनी मानवता, अपना वर्तमान से लेकर के आने वाले भविष्य तक को सुरक्षित करना है, तो साथियों ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के महाभारत में इस उत्तम प्रदेश की चाहत रखने के लिए इस रथ की बागडोर किसी उत्तम व्यक्ति के ही हाथों में हम सब के द्वारा चिन्हित किया जाए, चयनित किया जाए, और पीछे वर्तमान और भविष्य इन तीनों को ध्यान पर रख करके। और एक बात ध्यान रखना मेरी बात साथियों, कि तीन सजावत देश को सती संत रसूल, और तीन लजावत देश को कायर कपटी कूर। तीन ही लोग देश का सिरमौर होते हैं। तीन सजावत देश को सती, यानी हम आप सबके घर की अपनी बहन बेटियां, सती संत रसूल। सती का अगर संरक्षण होगा, सतीत्व अगर भारत की धरती पर सुरक्षित रहेगा, तभी सती के गर्भ से किसी महापुरुष यानी किसी संत का जन्म होगा। और जब संत का संरक्षण होगा, तभी संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म,
राष्ट्र का संरक्षण होगा और तभी सती और संत के संरक्षण में इस भारत की धरती पे शूरवीरों का जन्म होगा। जैसा कि मुझे याद है, जो आज का हम दौर देख रहे हैं, ये एक समय का दौर था इसी भारत की धरती पर। तब धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, सनातन के लिए एक संत का हृदय द्रवित हुआ था और उस संत के द्वारा एक नए सृजन का निर्माण हुआ था। उसका प्रमाण है कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरय न निश्चर पापी। एक संत का हृदय द्रवित हुआ और उसने निर्णय किया, सोचा कि आज जो राक्षसों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, सारे धार्मिक अनुष्ठानों का विध्वंसक कार्य किया जा रहा है, महिलाओं का मान मर्दन किया जा रहा है, कहीं कोई सभ्यता संस्कृति का संरक्षण नहीं होने पा रहा है इन राक्षसों के कारण। तब एक संत का हृदय द्रवित हुआ और उसने निर्णय किया कि संत हृदय जब द्रवित हुआ और उसने महाराजा दशरथ के 2 पुत्र ला करके और समस्त राक्षसों का विनाश किया और देश को सुरक्षित और मजबूत दिशा दी। ठीक उसी तरह आज हालात हैं, ये हर पल रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह समय के साथ अपनी परिभाषा बदलने वाले, हर वक्त किसी को मान अपमान करना और किसी को फिर गले लगाना, ये जो प्रवृत्ति है, इनसे हमें आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं ज़्यादा आगे पीछे के विषयों पर नहीं जाना चाहूँगा, बस इतना ही काफ़ी है कि आज फिर हमें आवश्यकता है कि संत हृदय नवनीत समाना। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संत का हृदय हमेशा निर्मल होता है, हमेशा वो समाज, धर्म, राष्ट्र, मानवता के लिए अपना एक पूरा जीवन समर्पित करता है। तो आज सबको जरूरत है धर्म की रक्षा करने की। और जो एक बार व्यक्ति नज़र से गिर जाए, जीवन की व्यवस्थाओं से उतर जाए, फिर उसका क्या हाल है, क्या परिणाम है, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, ये आप सबके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। बस सिर्फ 4 लाइनें आप लोगों तक कहना चाहूँगा अपनी बात। इस सब देश, राष्ट्र और सनातन सभ्यता संस्कृति के लिए कि कोई दिल से निकलता है। आज जब हम लोगों के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, होती हैं या आगे होंगी, तो कोई दिल से निकलता है, कोई नजरों से गिरता है, कोई दिल से निकलता है, कोई नजरों से गिरता है। जगत मतलब का साथी है। ध्यान रखना मेरे मित्रों कि कोई दिल से निकलता है, कोई नजरों से गिरता है। जगत मतलब का साथी है, यहाँ सब स्वार्थ दिखता है। जगत मतलब का साथी है, यहाँ सब स्वार्थ दिखता है। संभल कर चल मानो पथ, ध्यान रखना इस लाइन को, संभल कर चल न मानो पथ, नजर तुम लक्ष्य पर रखना। आपकी नजर लक्ष्य पर होनी चाहिए, इन भ्रामक स्थितियों पर नहीं। संभल कर चल न मानो पथ, नजर तुम लक्ष्य पर रखना। न खुश कर पाओगे सबको, न खुश कर पाओगे सबको, समय इतना न मिलता है। न खुश कर पाओगे सबको, समय इतना न मिलता है।
जीवन एक सीमित समय की अवधि के लिए ईश्वर के द्वारा हमें दिया जाता है। इतना लंबा समय हम लोगों के जीवन में नहीं होता कि संसार के सभी लोगों को हम खुश कर लें, और किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं खुश रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखना मेरे साथियों कि कोई दिल से निकलता है, कोई नजरों से गिरता है, जगत मतलब का साथी है, यहाँ सब स्वार्थ दिखता है। संभल कर चल मानो पथ, नजर तुम लक्ष्य पर रखना, न खुश कर पाओगे सबको, समय इतना न मिलता है। न खुश कर पाओगे सबको, समय इतना न मिलता है। अब आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, समझदार हैं, आप समझने की कोशिश करें। आगे 4 लाइनें कि भटकते राही मंजिल को मिला अवसर ये मुश्किल में। हम लोग अपने धर्म के मतानुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जो जन्म मिला है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, बड़े भाग्य से हम लोगों को ये मानव का तन प्राप्त हुआ है। और इसलिए नहीं कि निहित स्वार्थ के लिए और छोटी सी किसी बात के लिए सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दे और तमाम उन लोगों को भुला बैठे, उन लोगों को जो कल तक दुर्दांत व्यवस्था का व्यवस्थित कर रहे थे। इसलिए हम लोगों को जिस काम के लिए मृत्युलोक में भेजा गया है उस काम को सही अंजाम तक पहुंचाएं कि भटकते राही मंजिल को मिला अवसर ये मुश्किल में, मुसाफिर रात भर के हो, सिर्फ रात भर के यहाँ मुसाफिर हो मेरे दोस्तों। कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि फिर रोने के सिवा कुछ हाथ न रह जाए। कि मुसाफिर रात भर के हो, मकान ये है किराए में। ये जो जीवन है हमारा, जो ये शरीर रूपी मकान है, ये किराए का है। कि मुसाफिर रात भर के हो, मकान ये है किराए में, इसी में और भी ठहरे मुसाफिर साथ में तेरे, इसी में और भी ठहरे मुसाफिर रात में तेरे, निभाना फर्ज है सबका, करो कर्तव्य दुनिया में, निभाना फर्ज है सबका, करो कर्तव्य दुनिया में। हम सबका मुख्य उद्देश्य है कर्तव्य। हम लोग भटकते हुए एक राही हैं, बड़ी मुश्किल से ये मानव का तन प्राप्त हुआ है और रात भर के मुसाफिर हैं इस संसार में। और ये जो मकान है जीवन में शरीर का, ये किराए का है मेरे मित्रों। और इस मकान में केवल हम अकेले नहीं हैं, और भी तमाम मुसाफिर ठहरे हैं, और उन्हीं मुसाफिरों के लिए हम जीवन भर दुख दर्द सह करके संघर्ष करते हैं। इसलिए निभाना फर्ज है सबको, निभाना फर्ज है सबको, करो कर्तव्य दुनिया में, निभाना फर्ज है सबको, करो कर्तव्य दुनिया में। न संघर्षों की राहों में चलेगा एक भी कोई, आपके जीवन के संघर्ष में एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं चलेगा। आपको अकेले ही इस जीवन की यात्रा में संघर्षों से लड़ना पड़ेगा। तो आप क्यों ऐसी मूर्खता भरे कदम उठाओ, क्यों ऐसी व्यवस्थाओं में संलिप्त हो जाओ कि कल जिसका तुम जवाब न दे पाओ। कि न संघर्षों की राहों में चलेगा एक भी कोई,
सहोगे दर्द सब तन्हा, सहोगे दर्द सब तन्हा, मिली मंजिल ये ठोकर तुमने है खाई, मिली कर कामयाबी तो जमाना संग है तेरे। और अगर आपको कामयाबी मिल गई तब तो पूरा जमाना आपके साथ है, और अगर कामयाब ना हुए एक भी व्यक्ति आपको साथ देने वाला इस धरातल में नहीं मिलेगा। मिलेगी कामयाबी तो जमाना संग है तेरे, फिसल कर राह में गिरते, फिसल कर राह में गिरते, न पूछे चोट आई क्या, फिसल कर राह में गिरते, न पूछे चोट क्या आई। इसलिए जब आपको ठोकर लगेगी और गिरेंगे हम तो कोई ये पूछने वाला नहीं मिलेगा कि क्या भाई साहब आपकी चोट भी आई है। इसलिए मेरे बंधुओं, और सावधानी पूर्वक हम लोग अपने जीवन की यात्रा को पूरी करें, बिल्कुल भी लापरवाही और चूक न करें, चाहे वो व्यक्तिगत अपने जीवन का मैटर हो, परमात्मा से सानिध्य कनेक्टिविटी का हो, या इस मृत्युलोक में जिसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष का दायरा हो। ये तभी हम कामयाब होंगे, ये तभी हम सक्सेस हो सकते हैं जब हम परमात्मा की द्वारा दी हुई एक अलौकिक शक्ति यानी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं और श्री राजपूत एकता महासभा की तरफ से आप सभी को एक बार फिर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना।